एमपी बोर्ड का हिंदी विशिष्ट का पेपर 2 मार्च को होने वाला है। तो हिंदी विशिष्ट के पेपर में क्या होता है, जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में आपके पेपर में टोटल आपसे 4 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 2 जीवन परिचय के आंसर देने पड़ेंगे। एक जीवन परिचय के 4 अंक रहेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको जीवन परिचय के द्वारा 8 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड, एमपी बोर्ड के लिए कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, यहाँ पर कुछ तो जीवन परिचय गद्यांश से पूछे जाते हैं और कुछ जीवन परिचय आपके पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले पद्यांश की बात करें तो वो कौन से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जिनको आप याद करके पूरे 4 नंबर लेकर के आ सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पद्यांश में आपको सूरदास जी, कबीरदास जी, जयशंकर प्रसाद, ये 3 जीवन परिचय तो आपको 100% याद करने हैं। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हो तो इनमें से एक जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। और चौथा मैं आपको सजेस्ट करूंगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 जीवन परिचय आप याद कर लेना पद्यांश में। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और वहीं हम बात करें गद्यांश की, तो गद्यांश में आपको रामचंद्र शुक्ल, उदय शंकर भट्ट, रघुवीर सिंह और राम नारायण उपाध्याय। पर इन चारों में से रामचंद्र शुक्ल और रघुवीर सिंह, ये दोनों जीवन परिचय 100% याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है बोर्ड परीक्षा में दोनों जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाए और यहाँ से आपके 4 नंबर हैं बिल्कुल कन्फर्म हो जाएं। देखिए फ्रेंड, क्या होता है, एमपी बोर्ड में जीवन परिचय में पूरे नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो एमपी बोर्ड का जीवन परिचय उसमें पूछा कुछ और जाता है और स्टूडेंट आंसर में कुछ और लिखते हैं। जीवन परिचय लिखते समय छात्र क्या गलतियां करते हैं, देखिए एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि राम नारायण उपाध्याय अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी 2 रचनाएं लिखिए, इतना पूछ लिया जाएगा। लेकिन छात्र क्या करेंगे, उसका जीवन परिचय लिख देंगे, साहित्यिक परिचय लिख देंगे, साहित्य में स्थान लिख देंगे, भाषा शैली लिख देंगे, यानी सब कुछ लिख देंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नंबर आपको 4 ही मिलने हैं। तो जो आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो जीवन परिचय पूछा जा सकता है, साहित्यिक परिचय पूछा जा सकता है। अब बात करें पद्यांश में तो कला पक्ष, भाव पक्ष, रचनाएं, साहित्य में स्थान, और गद्यांश में आपसे भाषा शैली पूछी जा सकती है। तो जीवन परिचय पूछने के चांस रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। सबसे ज़्यादा यानी पद्यांश की बात करें तो कला पक्ष, भाव पक्ष और रचनाएं, और गद्यांश की बात करें तो भाषा शैली, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कबीरदास जी का कलापक्ष, भावपक्ष और उनकी रचनाएं लिखिए, इतना पूछा गया है। तो आपको कलापक्ष, भावपक्ष और रचनाएं लिखनी है, ये 3 चीज़ें ही लिखनी है, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। फ्रेंड, इस बात का विशेष ध्यान रखना, एमपी बोर्ड में अक्सर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन परिचय के जो 4 अंक होते हैं वो उन्हें पूरे नहीं मिल पाते, 2 या 3 मार्क्स ही मिल पाते हैं। तो जीवन परिचय लिखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसमें पूछा गया है आंसर में कि रामचंद्र शुक्ल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो वहाँ पर ट्राई करना कि उनकी 2 ही रचनाओं के नाम लिखो। ज़्यादा लिखोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे और कम लिखोगे तो कम मिलेंगे ही। तो जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, यानी शब्दों की सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत लेंथी होता है। अगर आप छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस में समय वेस्ट करोगे तो जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख सकते हो एप्लीकेशन होता है, निबंध होता है, तो उनके लिखने के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा और आप पर क्वेश्चन पेपर आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर आपको जो जीवन परिचय सजेस्ट किए हैं, इन जीवन परिचय को याद करके आप अपने हिंदी के पेपर में 8 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।